अगर दो डबल बॉन्ड आएगा तो कैसे उसका नेमिंग करोगे, क्या लिखोगे? दो दोनों का डबल पोजीशन बॉन्ड, नाम करके डाई इन। डाइईन, डाइआइन। चलो अभी जैसे जैसे एग्जांपल आएगा ना, कुछ कुछ नए चीज आएंगे तो ट्राई करना। एक और पहले सिंपल सा करो। कब तक है तुम लोग की वेकेशन अभी? अभी जनवरी तक है, जनवरी 14। 14 तक? हाँ अच्छा टाइम है फिर तो, पढ़ो, नहीं तो पूरा मॉर्निंग टाइम से स्कूल में जाता है ना। इसका नेमिंग क्या होगा? इसका करेक्ट करना, आराम से करो, करेक्ट करना। नंबरिंग कहाँ से? 4,5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम होता है इसका? 4,5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। चलो अभी तो ठीक है तुम्हारा। उस दिन मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, मुझे लगा कि ऐसे नहीं होगा तो थोड़ा कुछ चेंजेस करना होगा। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। हेक्सीन का, क्योंकि यहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इसका पोजीशन दे ना दे, ठीक है ना, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कहीं से भी सेम ही रहेगा, ग्रुप भी सेम है। यस मैम। चलो थोड़े एग्जांपल कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे ब्रोमीन लगी है, यहाँ पे CH2CH3 है, यहाँ पे भी हमने एक मिथाइल ग्रुप बना है। सो लॉन्गेस्ट, अभी रूल तुमको थोड़ा सा वहां पे थोड़ा हो रहा था ना कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वहीं पे तुम थोड़ा सा डिस्टर्ब से हो गए थे ना, यस मैम। ट्रिगर हो गए थे। तो उसको रहने दो, अगर एग्जांपल आएगा। देखो कुछ रूल्स है ना कि अगर कहीं पे टाई हो रहा है, कहीं पे फंसते हो, तब वो तुम्हारा वहां पे तुमको वो इजी करेगा वहां से निकलने की। अभी क्या करें, तो वैसे अभी छोड़ देते हैं, क्वेश्चन में आएगा तब तुमको उसका इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगा, और नहीं जरूरत है तो फिर उसको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्वेश्चन वैसा आएगा तो तुम्हारे पास एक है वाइट कार्ड, कहीं फंसते हो तो देखो उससे निकल जाओगे तो ठीक है। तो अभी के लिए उसको रेगुलर रूल से हटा दो, बाकी तो सिंपल है ना, और तो कहीं नहीं फंस रहे हो। यस मैम। क्या होगा इसका? 2 ब्रोमो 4 ethyl 7 methyl oct 4 इन। ऑक्ट 4 डालो या फिर, हाँ ठीक है, 4 कहीं पे डाला, इन इन का डाला ना, 4, ठीक है। बाकी सब तो तुमने यस नंबरिंग यहाँ मैम। से शुरू किया है, बाकी सब तो तुम्हारा करेक्ट है। क्या हो गया? 2 ब्रोमो, 4 इथाइल, 7 मिथाइल, 4 ऑक्टीन, ऑक्टीन ना, ठीक है। नंबरिंग मैंने गलत है यहाँ से ना, 4
तो अभी आगे हम लोग चल रहे, हमारा अल्कोहल हो गया था ना। यस मैम। उदय का क्या प्रॉब्लम है नेटवर्क का, उसका कैसे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी? मैम पता नहीं कि अगर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम कि उसको पता ही नहीं कि क्लास है। हाँ नहीं, मैसेज पढ़ा है उसने, देखा है। नहीं कभी मार्क एज रेडी भी हो जाता है, कभी कभी कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में आ जाता है उसको निकाल देते हैं वो पढ़ फॉर अच्छा तो व्हाट्सएप उसको वो बोलूं पढ़ा। क्या, क्योंकि फिर ना वो हाँ मुझे जरा। उसको एक बार कॉल करके पूछ लीजिए क्योंकि वो लास्ट वीक भी मेरे को पूछा था कि सैटरडे क्लास नहीं हुआ था ना, इसीलिए वो मुझसे पूछ रहा था सैटरडे की हाँ ट्यूसडे। ट्यूसडे, हाँ तो एक्चुअली वो कुछ कंफ्यूजन था, सर ने जो हम्म। फर्स्ट 10 डेज का दिया था ना, उस अकॉर्डिंग वो वेडनेसडे आ रहा है, तो मुझे यस मैम। लगा वेडनेसडे होगा, बट तो उसने मुझे पूछा था कि अगर क्लास था कि नहीं, उसको पता नहीं, शायद से पता नहीं है क्लास है कि नहीं। नहीं, तो वही मुझे एक लगा बार कि कॉल अभी करके वेडनेसडे पूछे, सैटरडे होगा, तो इस चक्कर में वही नहीं। उसे एक बार कॉल कर आया लीजिए आया फिर शायद से। आया अभी, तो फोन लगाया ना तो अभी आया। हेलो उदय, उदय तो रहा हूँ। वो तो अभी तक घुसा ही नहीं। उसको कॉल किया तो उठाया नहीं, बट वो ज्वाइन हुआ था, मैंने एडमिट भी किया उसको। हेलो उदय, तो एल्कोहल के बन रहे हैं ना क्वेश्चन, मतलब नेमिंग क्वेश्चन क्या सॉल्व करना, नेमिंग करना है। यस। और पता है मेंस में ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, बट हम लोगों को सब कुछ पढ़ना है ना, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कभी इजी आ जाता है। थोड़े डाई वाले कर लो, अगर दो है अल्कीन या अल्कीन अल्काइन दोनों है, उस टाइप के आंसर किए हैं। यस मैम। चलो एक मैं देती हूँ, उसमें इजी जी क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि मुझे लगा कि तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हो क्या, ऑर्गेनिक से तो फिर कैसे चलेगा, अगर नेमिंग में ही ये हाल होगा तो आगे तो डर ही जाओ। ये तो नहीं, आप ज्वाइन नहीं कर रहे, चलो जाने दो इसको, रिकॉर्डिंग ही दिखेगा, जबकि अच्छा था ना, इसके लिए ऑर्गेनिक इजी लग रहा था, पता नहीं, चलो ठीक है। चलो अगर अल्कीन और अल्काइन दोनों है, जरा एक कर लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड, और जो जो वैलेंसी बच गई वहां पे समझो हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो कैसे नेमिंग करोगे, शायद से मैंने कराया भी था। मैम ट्रिपल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा है। चलो तो अभी दो ही है, तो मुझे नहीं लगता इसमें ना वो टाइम लिमिट आना चाहिए, बट बीच में उसने ज्वाइन किया था। और वो लिखा है कि वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाऊंगी, चलो टाइम लिमिट अगर नहीं आता है तो अच्छी बात नहीं, आएगा तो फिर से ज्वाइन। तो आज हम लोग करेंगे एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है ना। यस मैम। क्या होगा इसका बताओ जरा, यहाँ पे प्रायोरिटी किसी को भी नहीं देनी है, जहां से तुमको मैंने बताया था कि दोनों भी है, तो ऐसा नहीं कि किसी एक को देना है, जहां से नियरेस्ट है, तो यहाँ से चलोगे तो 1 नंबर पे ही आ रहा है ना, तो ये साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे, अभी बताओ। और लिखने के टाइम में हम लोग क्या पेंट अल्फाबेटिकली, वन, पेंट वन आइन, फोर, थ्री इन। नहीं नहीं, लिखने के टाइम में अल्फाबेटिकली चलते हैं ना, ओके। फर्स्ट पेंट इसको फोर लिखेंगे। इन वन आइन। पेंड
3 in 1 i, 3 ठीक है। in 1 i। चलो मुझे नहीं लगता अब जरूरत है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करें आगे। एल्डिहाइड, यस मैम। अल्कोहल का बताया था कि अगर 2 है तो क्या लिखोगे, मान लो कि यहाँ पे 2 है या 3 है, जस्ट एक रिकॉल करो, बताओ इसका नेमिंग क्या होगा यहाँ पे कार्बन में, याद है? प्रोपेन प्रोपेन ट्रायोल। प्रोपेन, पोजीशन भी लिख सकते हो, राइट। चलो तो अल्कोहल का हो गया। अभी हम लोग जब पॉलीफंक्शनल की बात अभी नहीं करते थे, फिर से तुम डर जाओगे, अभी कंफर्टेबल हुए हो फिर से डर जाओ, तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे, अभी कंफर्टेबल हो ना, दे क्या? अल्कोहल का एक और एग्जांपल कर ले। यस मैम। बस एक लास्ट, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। OH, अब यहाँ पे प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो इसकी रहेगी जहां से इसको लीस्ट नंबर मिल रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से जाएंगे तो पास में आएगा ये। चलो हिंट दिया मैंने, अभी तुम बनाओ। लिखेंगे हम लोग क्या, पहले 2 डिग्री था, 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, सही था ना? यस मैम। 2 डिग्री में क्या था, साइक्लो वगैरह था, साइक्लो जहाँ पे लगे वहीं पे लिखेंगे। अगर 1 डिग्री में है साइक्लो तो वहीं पे लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे है साइक्लो तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबरिंग यहाँ से करते हो 2 3 4 5 6, तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी बताओ, 5 साइक्लो, ठीक है। साइक्लो क्या है ये, प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा क्योंकि ये अटैच्ड है मेन चेन से, याद है? 5 साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल ही बनेगा ना, प्रोपेन तो ये हो गया ना, बट यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तब तो ये अटैच होगा ना, तो अभी प्रोपेन से प्रोपाइल हो गया, तो साइक्लो 5 साइक्लो प्रोपाइल ये हो गया। देन वर्ड रूट पे आ जाओ, वर्ड रूट पे क्या है, 6 है तो हेक्स, 2 नंबर पे इन है तो 2 इन, एंड 3 पे ऑन है 3, 5 साइक्लोप्रोपाइल, हेक्स 2 इन 3 ऑन, ठीक है। यस मैम। अब इसके थोड़े होमवर्क दे देंगे लास्ट में, वो कर लेना, और हम लोग अभी आगे स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड, ठीक है। यस मैम। ये कर लिया, एग्जांपल लिख लिया? 1 मिनट दीजिए। हाँ लिख लो। यस मैम। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, इतना तो याद है तुमको क्योंकि बताया भी था। और इसको हम लोग जब हम लोग सफिक्स में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहता है और
हाइड्रोजन रहता है, ये टर्मिनेटिंग ग्रुप रहता है, यहाँ से अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, मतलब ये हमेशा एंड पे रहता है, इसको टर्मिनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। एसिड भी पढ़ोगे तो काफी सारे ग्रुप्स हैं जो कि टर्मिनेटिंग है, मतलब चेन हमेशा एक साइड से ही लगेगी, एंड पे रहेगा ये। यस मैम। और कीटोन में C डबल बॉन्ड होता है और दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप रहता है। हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो कीटोन, एक साइड हाइड्रोजन आ गया तो एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, अगर दोनों अल्काइल है तो कहाँ से होता है, मैंने बताया भी था, मिनिमम प्रोपेनोन होगा ना। यस मैम। ठीक है, प्रोपेनोन। तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं एल्डिहाइड का थोड़ा डिटेल में, उसके बाद फिर कीटोन पे आएंगे। अगर यहाँ पे R की जगह हमने CH3 लगा दिया तो अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी 2 कार्बन हो गया तो नाम हो जाएगा इसका इथेन 1 अल। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। और कॉमन नेमिंग इसका क्या है, इसका कॉमन नेमिंग भी थोड़े थोड़े समझ लो, कुछ बता सकते हो कॉमन नेम क्या है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया, इथेनल, और ये हो गया इथेनल। ठीक है, मिथेनल को, इसको ये अल्डिहाइड ग्रुप है तो अभी आगे पढ़ोगे प्रीफिक्स में भी यूज होता है। सो इसका नाम है, कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में फॉर्मल्डिहाइड लिख देगा तो तुमको पता रहेगा कि ये मिथेनल है। और ये तो काफी फेमस है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉमन नेमिंग भी याद करो। ऑर्गेनिक में याद करना है बट ऐसे थोड़ा समझ के पढ़ते जाओगे, थोड़े थोड़े रिवाइज करते रहोगे तो तुम्हें याद रहे। ठीक है ना, ओके मैम। इसको नोट कर लो फिर मैं इसको क्लियर करती हूँ। यस मैम। ठीक है, अब मान लो कि ये यहाँ पे जहाँ जहाँ पे टर्मिनल से यहाँ पे क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए लिख देती हूँ यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन। ठीक है, और यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इसकी 1 2 तीसरा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो ये क्या हो गया, CHO हो गया ये पूरा ग्रुप। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये CHO हो गया। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, नंबरिंग हमेशा यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से फंक्शनल। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। जी, चलो अभी यस मैम। अभी अगर इसी में मैं थोड़ा ये बॉन्ड लाइन नोटेशन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया है और ये कार्बन है, मतलब ये पूरा तुम्हारा भी हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, तो समझो ये कार्बन है, एक डबल बॉन्ड O है, तो बचा जो वैलेंसी है वहाँ पे हाइड्रोजन है, 4th वैलेंसी हाइड्रोजन है उसकी, वहाँ से फुलफिल हो रही है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, और कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। तो अभी ये क्या हो गया, 1 नंबर पे ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1
एल्डिहाइड 4 एंड 5, क्योंकि इसमें कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कार्बन है, तो इसके कार्बन को हम 1 नंबर देंगे। अब बताओ 3 पे पहले सब्स्टिट्यूट, साइक्लोप्रोपाइल पेंटेनॉल 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेनॉल पांच है तो पेंटेनॉल, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे CHO है ग्रुप, 2 CHO ग्रुप है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो H, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O और H। तो ये कौन सा कंपाउंड? इथेन डायल, इथेन 1,2 डायल, इथेनॉल, इथेन डायल, इथेन 1,2 और जस्ट डायल, इथेन 1,2 डाई, ठीक है। अब चलो, अगर मान लो जैसे हमने अल्कोहल में भी किया था, ये हो गया, क्लियर कर दूं ना? यस मैम। अब मान लो कि ये तीनों में CHO ग्रुप लगा है, ठीक है। अगर ये तीनों में CHO ग्रुप लगा है, तो अब इसका नेमिंग कैसे करोगे? अब तो कुछ तो नया रूल आएगा यहाँ, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में लेना है, ये पढ़ा था अभी तक, रूल में था कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा मेन चेन में रखना है। बट यहाँ से तुम नंबरिंग कहीं से भी करो, एक तुम्हारा छूट रहा है, ट्राई करके देखो। अगर तुम इसको 1 दोगे तो 2 3 4 5 एक छूट जाएगा। यस मैम। सो अब इसके लिए कुछ नया रूल इंट्रोड्यूस होगा, इसको कैसे नेमिंग करेंगे? तो क्वेश्चन में अगर आए इस टाइप के क्वेश्चन, एग्जाम में अगर आए, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, इसका नंबरिंग कैसे करना है। अगर कोई भी छूट रहा है तो तुमको छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर तुमको क्या करना है, सबको एक जैसा ट्रीट करना है, मतलब यहाँ पे ये तुम्हारा मेन चेन हो जाएगा, ठीक है। कुछ हिंट मिला? डायोल, ट्रायोल, हमने क्या इसका कॉमन नेम देखा था, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो जब ये छूट रहा है ना, तब हम इसको, ये कार्बन है तो इसको हम लिखते हैं कार्बन एल्डिहाइड, कार्बन एल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर हमको ये एक भी छोड़ना नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको इसको मेन चेन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, फिर तीनों पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बा एल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लो, आएगा तो इसका नेमिंग तुम ऐसे ही करोगे। सिर्फ ये अभी ये कार्बन हमको नहीं काउंट करना, हमको सिर्फ ये मेन चेन में 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेन सिंगल बॉन्ड, तीनों पे एल्डिहाइड है तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बा एल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट लगा लेना कैसे नेमिंग करना है, ठीक है। लिखा इसको? यस मैम।
वैसे इसका सब्स्टिट्यूएंट भी बनता है, लेकिन वो अब हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जब हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप करेंगे, पॉलीफंक्शनल क्या होगा, पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा अल्कोहल पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन पढ़ेंगे, अभी एसिड, उसके काफी सारे डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब इसका प्रीफिक्स भी यूज होता है, जो कि अभी हम नहीं यूज कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पहले सिंपल सिंपल समझ लो, देन नहीं तो अभी से मैं तुमको दे दूं कि इसको प्रीफिक्स में ये याद कर लो, पूरा एक टेबल दे दे अगर कि प्रीफिक्स में ये याद कर लो, सफिक्स में ये याद कर लो, तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जब टाइम आएगा सो याद कर लेना, जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। यहाँ पे तुमको लगा है ये ग्रुप, अब ये तुम्हारा फंक्शनल और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स वाला याद है ना, नेमिंग कैसे करते हैं, ब्रैकेट डाल के। यस मैम। इसमें तुम्हारा पुराना भी रिवाइज होगा और अभी वाला भी है। ये वाला थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से तुम्हारा एल्डिहाइड है, तो ये वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दोगे और ये सेकंड भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो पहले अटैच्ड है डायरेक्टली उसको 1 नंबर देते हैं, और डबल बॉन्ड जहां से लीस्ट नंबर मिलता है तो यहाँ इस तरफ जाएंगे 3 4। चलो अब नेमिंग करते हैं। चलो यहाँ पे मैंने कुछ समझो क्लोरो लगा दिया है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया। थर्ड वाले पे एक मैंने और भी सब्स्टिट्यूएंट डाल, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे क्वेश्चन उतना ही तुम्हारे लिए इजी रहेगा। ये थर्ड पे तुम्हारा क्लोरो भी लगा है, तो पहले इसको कर रहे हो ट्राई, मैं लिखूं? यस मैम। ठीक है, बनाओ पहले। टू ब्रैकेट में थ्री क्लोरो, टू ब्रैकेट में थ्री क्लोरो साइक्लो ब्यूट टू इनाइल इथेनॉल 2 इनाइल ब्रैकेट बंद इन ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल कैसे बोल रहा है, सब तो इतना, ये सब तो बहुत अच्छा बताया तुम। सॉरी ब्यूटेनॉल इथेनॉल सिर्फ 2 ही है ना? हाँ, तो हाँ पहले वाले में अटक गया था। हाँ हाँ, लेकिन बहुत अच्छा बताया तुम। अभी जो जितना कॉन्फिडेंस से तुम ये बताया ना इसका नेमिंग, बहुत अच्छा, क्योंकि इस पे ही फोकस है ना हमारा। ये तो चलो ठीक है, तो सिर्फ 2 कार्बन है तो इथेनॉल लिख देंगे, बट मेन हमारा यहाँ पे ये हमने ऐड किया जो कि थोड़ा पुराना हो गया है, तो ये रिवाइज हो गया। यस ठीक है, इसको लिख लिया होगा क्वेश्चन को। यस थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये CHO है और यहाँ पे भी CHO है, तब तो इजीली लिख दोगे यस मैम। क्योंकि ये मेन चेन में आ रहा है ना, दोनों तुम्हारा कोई छूट नहीं रहा है, तो डाइल लिख दोगे, पेंटेन 1,5 डायल। ठीक है, तो ये तो इजी है। और अगर हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट डाल देते हैं CH2 CHO, अब इसका नेमिंग क्या करोगे? थ्री इसको मिथाइल। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, तुम इसको क्वेश्चन लिख के और उसको ना तुम क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दो, ये अभी नहीं करेंगे।
ये कब करेंगे? जब हम लोग पॉलीफंक्शनल करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, ये क्वेश्चन अभी के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना ये तुमको ना सब्स्टिट्यूएंट वाला टर्म यहाँ पे यूज करना है, जो कि मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया कि अगर अल्डिहाइड प्रीफिक्स बनेगा तो उसके लिए क्या नेमिंग करेंगे, ठीक है? इसके लिए ये क्वेश्चन लिख लो, तुम बाद में कर लोगे जब पॉलीफंक्शनल करेंगे, ठीक है? यस मैम। या तुमको जानना है तो मैं बता दूंगी अभी, अगर जानना है। देखो यहाँ पे बताई ये, दीजिए। हाँ ठीक है, तो अभी ये हमने इसके पहले जो देखा था उसमें तीनों ही फंक्शनल ग्रुप थे, तीनों पे CHO लगा था, तब तो ट्राई करके हमने लिख दिया, बट ये तीसरे पे डायरेक्ट नहीं लगा है ना, ये CH2P है। मान लो कि अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन डाल देते हैं, ठीक है, तो ब्रोमोमिथाइल होता है ना, ब्रोमोमिथाइल होता है ना, यस मैम। या क्लोरीन रहता तो क्लोरोमिथाइल होता है। ये मिथाइल से ही बना, मतलब हाइड्रोजन निकलता है तो हम उसको अल्काइल बनाते हैं, ठीक है? तो ये मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन है तो मिथाइल, ठीक है, अटैच है तो मिथाइल, यस मैम। तो ये क्लोरोमिथाइल या ब्रोमोमिथाइल होता है। बट यहाँ पे CHO है, ठीक है, CHO है तो उसके लिए जब ये प्रीफिक्स में लिखते हैं तब हम इसके लिए यूज करते हैं फॉर्माइल। अभी नहीं भी समझ में आते उसको छोड़ देना, बट देखो, तो मान लो हमको दोनों ये मेन चेन में लेना है तो 2 3 4 5, ठीक है? ये थोड़ा एग्जांपल यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, बट अभी आ गया है तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? सो 5 है और थर्ड पे ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो थर्ड वाले पे क्या लिखेंगे? 3। अगर मान लो कि ये अभी इसके भूल जाओ, ठीक है, समझो कि यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो तुम क्या लिखते? क्लोरोमिथाइल लिखते, यस मैम। क्लोरोमिथाइल। फिर तो इजी है, पेंटेन। यस मैम। 1 और 5 पे क्या है? 1,5 डाई, ये तो सही है ना? तो तुमको यहाँ क्लोरो की जगह अगर ये प्रीफिक्स बनता है एल्डिहाइड तो लिखते हैं फॉर्माइल। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 फॉर्माइल, फॉर्माइल मिथाइल, जैसे क्लोरोमिथाइल तो वैसे फॉर्माइल मिथाइल। अभी क्लियर समझ में आया क्या? पेंटेन 1,5 डाई। तो ऐसे ऐसे तुम सॉल्व करते जाओगे, वैसे तुम्हारे सब मतलब एक्सपर्ट होते जाओगे। थोड़ा डिफिकल्ट भी आएगा, कुछ कंफ्यूजन वाला भी आएगा, ठीक ओके है? मैम। ठीक है ना? तो क्या सीखा यहाँ पे? CHO के लिए सीखा कि हम उसको बोलते हैं, 3 नेमिंग तुमने सीखी है। पहला कि अगर हम उसको ग्रुप में नहीं ले रहे, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था, अगर मेन चेन में इसका कार्बन है और मेन चेन में नहीं ले रहे हैं, तब हमने इसका नेमिंग क्या किया था? कार्बा एल्डिहाइड, यही किया था ना, ठीक है? और अदरवाइज हम अल यूज करते हैं। और अभी तुमने देखा कि प्रीफिक्स में हम इसको हमने क्या यूज किया है? फॉर्माइल, फॉर्माइल, ठीक है? तो ये कुछ ज्यादा है, बट ठीक है, लिख लिया था ना? यस मैम। सब नोट नोट बना रहे हो ना नोट्स रिवीजन के यस टाइम पे? मैम। रिवीजन के लिए तुमको ये सब काम आएगा। अब यहाँ पे हमने लगाया है साइक्लिक है और ये अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है? यहाँ पे कुछ नया रूल आएगा, ठीक है?
अदरवाइज तुम ये पहले इसका नेमिंग करो, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये तो हमारा पुराना रूल है, तुमको पता है कि नंबरिंग वहां मतलब मेन चेन में वही आएगा जिसके पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो सेकंड वाले की नेमिंग तो इजी है, इसको तुम 1 नंबर दोगे, इसको 2 नंबर दोगे, 2 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूट है। इसका बताओ मुझे, फिर मैं इसके लिए एक्सप्लेन करती हूँ क्या रूल है। दो नंबर पे क्या है, 2 साइक्लो, कर रहे हो क्या प्रथम? यस मैम। बोलो, थोड़ा रुकती मैं। 2 साइक्लो 2 साइक्लोपेंटेन पेंटेनल नहीं, इसके लिए मैं रुक रही पेंटेनाइल थी, सॉरी इसी के लिए मैं रुक रही। क्या होगा? पेंटाइल। पेंटाइल, इसी के लिए मैं यहाँ पे रुक गई थी, पेंटाइल। ठीक है, अल्काइल यस जैसे मैम। हमने अल्काइल किया था ना, वैसे पेंटाइल होगा, क्योंकि जब तक यस मैम। हाइड्रोजन निकलेगा नहीं तो ये चेन से अटैच नहीं होगा, तो अभी ये अल्काइल ग्रुप हो गया, सिंपल है। यस मैम। 2 साइक्लोपेंटाइल, उसके बाद इथेनॉल इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। इथेनॉल, ठीक है। बट यहाँ पे तुम ये नहीं करोगे कि साइक्लोपेंटाइल और मिथेनॉल यहाँ के लिए। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट यहाँ पे रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए स्पेशल नेमिंग है जो कि इम्पोर्टेंट है, आएगा तो तुमको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम इसके कार्बन को नहीं काउंट करो। ठीक है, सीधा ये कौन सा कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड है, तो नाम हो गया इसका कार्बा एल्डिहाइड। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया, कार्बा एल्डिहाइड। उसके पहले क्या है, साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे पूरा लिखोगे साइक्लोपेंटेन कार्बा एल्डिहाइड। जो तुम यहाँ पे पेंटेन लिखने जा रहे थे ना, यहाँ पे पूरा लिखोगे साइक्लोपेंटेन कार्बा एल्डिहाइड। कब लिखोगे, सिर्फ तब लिखोगे जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है, तो ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है। इसका नाम तुम अगर लिखोगे साइक्लोपेंटाइल मिथेनॉल, तो वो हो जाएगा -1 में चला जाएगा। ठीक है ना, और ये लिखोगे तो यस मैम। +4, यही होता ना मार्किंग का सिस्टम, +4 -1। दो एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, यस मैम। ये दोनों का तुम करके बताओ, बता सकते हो ना? ट्राई करो। यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है तो क्या यूज करोगे, कार्बाल्डिहाइड। कार्बन। बट यस। बट यहाँ पे जैसे तुम लिखते हो सिंपल, जो पुराना रूल है, ये मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि यस यहाँ पे भी तुमने लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। मैम। फर्स्ट वन का तो प्रोपा प्रोपेन प्रोपेन 1 कार्बाल्डिहाइड प्रोपेन 1 कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड। सेकंड वन का पेन कैसे लिखोगे, साइक्लिक है ना? ये साइक्लो साइक्लो बोला नहीं सॉरी। ये बोला साइक्लो। ठीक है। हाँ पता नहीं साइक्लो। हम्म, सेकंड वन का 3 साइक्लो प्रोपाइल 3 साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेनॉल
प्रोपेनॉल, ठीक प्रोपेनॉल, ऑल क्यों बोल गया वापस से? ठीक है। तो पहले इसका ना हम लोग लिख लें, क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे पहले इसको और बाद में लिख देंगे हम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये अल्केन हम लोग लिखेंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, साइक्लोप्रोपेन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेमिंग करोगे तो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ का यहाँ नहीं कर सकते हो, यहाँ का यहाँ नहीं कर सकते हो, तुमको याद रखना है कि कब जब डायरेक्टली अटैच, ठीक है। एंड यहाँ पे तो तुम वही करोगे, 3 पे क्या है, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन 1, ठीक है। यस मैम। वैसे ही रिंग से लगा रहेगा दो, तो तुम दोनों के लिए डाई लिखोगे। तो मान लो कि ये है तुम्हारे पास, जितना ज्यादा करोगे एग्जाम्पल उतना अच्छा है। एक यहाँ पे CHO ग्रुप है, एक यहाँ पे CHO ग्रुप है, ठीक है। तो नेमिंग कहीं से भी जाओगे तो सेम ही है, 1 4 आएगा, 1 2 3 4, और डायरेक्टली ग्रुप से अटैच्ड है। जरा इसका करके बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। हो रहा है क्या? देखो ऊपर है ना, वैसे ही करना है तुमको। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में उसका यस पोजीशन भी बता दोगे और डाई लगा दोगे, ठीक है। यस मैम। तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन 2 कार्बोहाइड्रेट 1 comma साइक्लोहेक्सेन cyclohexane 1 comma 4 dicarbaldehyde 1,4 डाई कार्बोहाइड्रेट। चलो अभी तो तुम अच्छे से आंसर कर रहे हो, जरूरत नहीं है ना फिर। अगर डायरेक्ट नहीं रहेगा, मान लो कि यहाँ पे अगर हमने CH2 लगा दिया, अगर मान लो ये डायरेक्ट नहीं है, तो फिर तुम उसका नेमिंग करोगे, वो चला जाएगा तुम्हारा। करके दिखाओ मुझे, एक और कर लो। मान लो कि ये CHO है और ये CHO है और ये तुम्हारा हेक्सेन है, ठीक है। यस तो मैम। यहाँ पे अगर CH2 CHO है, CH2 CHO याद है, क्लोरोमिथाइल, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लोरोमिथाइल, तो ये सीख यस लियो मैम। तो थोड़ा फॉर्माइल इसको, मिथाइल। फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है। फॉर्माइल मिथाइल। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से दो को लिस्ट मिले फंक्शन ग्रुप, तो यहाँ से भी है बट यहाँ से तुमको सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो नंबरिंग इसका कैसे करोगे, पोजीशन क्या रहेगा, 1 2 and 4। 1 2 एंड 4, ठीक है। तो क्या हो यस जाएगा, मैम। 2 पे क्या हो जाएगा, 2 formyl methyl cyclohexane 1 comma 4 dicarbaldehyde। वेरी गुड, 2 फॉर्माइल मिथाइल, अभी एक्सपर्ट जैसा आंसर कर रहे थे, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि डायरेक्टली है तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यही बोले थे ना तुम भी, सेम आंसर बोले थे यस ना मैम। लास्ट में। यस मैम। चलो ठीक है, ये कॉपी कर लो फिर मैं, ये डोंट स्टार्ट करें। मैम एक सेकंड। यस मैम। कीटोन का
सफिक्स क्या था? ओन, ओएनई। ओएनई, ठीक है। तो इसके मुझे बताओ, ये तो स्टार्ट ही यहाँ से था, ये तो तुमको याद ही होगा। इसका नाम प्रोपेनॉल, ठीक है। 1 2 3 4, इसका नाम बताओ। ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन। ब्यूटेन टू, इसको ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं क्या? नहीं मैम, क्योंकि दो ठो हो सक और एक ठो स्ट्रक्चर हो सकता। एक्चुअली नहीं, हाँ ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, यही यही मैं देखे तुम अच्छा यस अप्लाई मैम। करते हो माइंड। नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते ना। नहीं नहीं, मैं पहले वन पे भी जा सकते हैं, इसीलिए नहीं लिख सकते। क्योंकि इस तो बीच वाले पे ही होगा ना, हाँ दोनों साइड कार्बन चाहिए, तो अगर यहाँ पे भी हाँ। डाल दोगे तो भी सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा ना। हम यस यहाँ यस। से काउंटिंग करेंगे तो ब्यूटेन, ब्यूटेनॉन। ठीक है। पोजीशन यहाँ पे जरूरी नहीं है। अब जरा इसमें बताओ, यहाँ पे, पेंटेन 3 ऑन। यहाँ पे जरूरी है हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे पोजीशन पे भी जा सकते हैं। पोजीशन चेंज हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे चाहिए ना, तो 3 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, ठीक है। यस मैम। कुछ और यहाँ पे बताना चाह रही थी। अब यही सेम स्ट्रक्चर तुमको ऐसे भी हो सकता है ना, 5 कार्बन का हमने कीटोन यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो सब कुछ तो सेम है, जितनी वैलेंसी यहाँ पे थी, जो भी फ्री वैलेंसी है वहाँ पे हाइड्रोजन डालोगे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन डाला, यहाँ पे H2 डाला, यहाँ तो 4 होगी ना वैलेंसी, 2 और 2 4 हो गई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डाला, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन डाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज रहेगा ना, सेम ही रहेगा। 4 हो गया इसमें, H2 H2 H3, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे कितने हो रहे हैं? C5 हाइड्रोजन, 6 और 4 10 हो रहा है, H10 और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे भी काउंट करो तो 6 और 6 और 4, ठीक है। तो C5 H10 और O। कुछ याद आ रहा है? 10th में किया था इस टाइप से कुछ कंपाउंड, यस मैम। क्या बोल सकते हैं इसको? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसोमर। आइसोमर, ठीक है। तो ये यस। एक दूसरे की क्या है? आइसोमर, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, जो कि स्ट्रक्चरल में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तुम कर लोगे। मेनली 11 में स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, जो कि थोड़ा समझने वाला पार्ट है, मतलब अच्छे से समझने वाला पार्ट है 3D में, इमेजिन करके, ठीक है। स्ट्रक्चरल में भी कैसा है ये? पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। स्ट्रक्चर में भी यस होते मैम। हैं ना, चेन होते हैं, पोजीशन अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग जगह पे है, ठीक है। तो ये फंक्शनल यस मैम। आइसोमर है। चलो, हो गया, ये क्लियर कर दूं? हाँ मैम, क्लियर कर दीजिए। टोन में भी कुछ स्पेशल आएगा मीनिंग में। अब यहाँ पे इस कार्बन से लगा है, तो इसको क्या बोलोगे तुम? साइक्लो, ये तो सिंपल है, ये साइक्लो हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, बट यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, तो हम क्या कार्बन। लिखेंगे? कार्बन। साइक्लोहेक्सेन, वही लिखते हैं ना, तो यस। लिखेंगे साइक्लो
हेक्सेनोन, ये तो सिंपल सफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं। यस मान लो यहाँ पे दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप लगा है, तो आईयूपीएसी नेमिंग तो तुमने बताया प्रोपेनोन, बट कॉमन नेमिंग में क्या लिखेंगे? मिथाइल 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 कौन सा ग्रुप है? कीटोन, ठीक है। तो ये कॉमन नेमिंग भी कभी कॉमन नेमिंग दिया रहेगा तुमको, आईयूपीएस लिखना रहेगा, आईयूपीएस रहेगा उसका कॉमन नेमिंग बताना रहेगा। जैसे मिथाइल डाइमिथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, तो उस टाइप से यहाँ पे हम लिखेंगे। अगर इथाइल है तो इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल कीटोन है यहाँ पर तो कीटोन लिखेंगे। ईथर का नेमिंग भी करना है हमें थोड़ा सा। और कुछ तो मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, देखते हैं थोड़ा एग्जांपल लेके। इसका मुझे दोनों नेमिंग करके बताओ, कॉमन भी, जैसे मैंने अभी बताया ना, एक अल्काइल ग्रुप ये है और ये दूसरा है, ठीक है। तो इसका कॉमन नेमिंग भी बताओ, थोड़ा सा और तुमको कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं और सिंपल भी, बाद में इसको करो, पहले तुम इसको करो, ये सीधा लगा लो। मैम आईयूपीएसी तो पेंटेन पेंटेन 2 on 3 on सॉरी 1 2 3 4 5 छूटेगा ना पेंटेन आईयूपीएसी में। यस और कॉमन नेम इथाइल मिथाइल कीटोन इसका कॉमन, सॉरी इथाइल प्रोपाइल कीटोन। हाँ इसका होगा इथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। इथाइल प्रोपाइल एंड कीटोन, ठीक है। और इसका तो आईयूपीएसी तो सिंपल है, 6 है तो 1 2 3 4 यहाँ से करेंगे ना 3 पे, हेक्सेन 3 4, ये तो सिंपल है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करोगे, दोनों बताओ मुझे, आईयूपीएसी नेमिंग भी बताओ और कॉमन भी बताओ। ये देखो, ये तुम्हारा प्रोपाइल तो है बट बीच वाले कार्बन से लगा है, याद है? एन प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, याद आ रहा है? देखो ये तो तुम्हारा इथाइल है, तो पहले तुम लिख दोगे इथाइल, एक अल्काइल ग्रुप जो है वो इथाइल है, ठीक है। बट दूसरा ये यस मैम और प्रोपाइल दूसरा वाला इथाइल मिथाइल इथाइल, इथाइल मिथाइल ये 3 कार्बन है ना, कॉमन नेमिंग मैम में लेकिन तीनों वो कार्बन को। सेकंड से चेंज है इसलिए बोल रहा था इसका। नहीं तुम आईयूपीएसी बता रहे हो क्या? आईयूपीएसी नहीं, अभी हम लोग कॉमन कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो तो है तुम्हारा इथाइल, सेकेंड वाला यहाँ पे तो प्रोपाइल था तो तुमने लिखा इथाइल प्रोपाइल कीटोन, बट यहाँ पे प्रोपाइल नहीं है, ये आइसो प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल, क्योंकि ये 3 जो कार्बन है, ठीक है, इसको सीधा करोगे तो ये वाला कार्बन जाके ग्रुप में लगा, ये बीच वाला, ठीक है। इसको अगर तो ऊपर लेके आओगे तो बीच वाले से अटैच है, तो ये इसको हम लोग आइसो बोलते हैं ना कॉमन नेमिंग में, आइसो प्रोपाइल, ठीक है। सेकेंड वाला अगर लगा है, मतलब यहाँ पे जो कार्बन लगा है वो क्या है, बीच वाला ना, ये चेन बनाते हैं तो बीच वाला कार्बन अटैच है, तो इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा इथाइल आइसो प्रोपाइल
प्रोफाइल और फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो इसके IUPAC में ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसका कॉमन नेमिंग थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं है, ये तो बहुत पहले मैंने बताया था ना, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब किया था ना हमने, यस मैम, ठीक है। यस मैम। अब ये रिवाइज हो गया तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स देते हैं, क्लियर करो। यस चलो, अभी मैंने बोला ना आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी, टर्सरी ब्यूटाइल, सब याद आया क्या, रिकॉल हुआ? थोड़ा बहुत, यस मैम। ठीक है, तो ये रिवाइज बनाओगे, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा अप टू डेट रहोगे, नहीं तो भूल जाओगे ना, ज्यादा चीज है तो धीरे धीरे भूलने लगोगे ना। 4 है यहाँ पे, ऑक्टोन है, ठीक है, चौथे नंबर पे। और ये है तुम्हारा, सबसे पहले तुमको बताना है इसका कॉमन नेम। कॉमन नेमिंग जब भी हम करते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, ये हिंट है, ठीक है। कॉमन नेमिंग में हम लोग ब्रांच नहीं बनाते हैं, पूरा काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन अटैच्ड है उससे एक ही कार्बन अटैच्ड ना, अगर 2 अटैच्ड रहेगा तो सेकेंडरी बोलते हैं, 3 अटैच है, ये वाला अगर कार्बन लगेगा, ठीक है, ये वाला, तो इससे 3 कार्बन अटैच्ड है, तो ये टर्सिटी ब्यूटाइल हो जाएगा, 4 है तो ब्यूटाइल होगा। बट जो कार्बन चेन से अटैच्ड है वो उसके आगे सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। सेम पोजीशन यहाँ पे भी दिया है मैंने, सिंपल, ठीक है। सेम है क्या, सेम नहीं है? ये देखो, ये जो कार्बन इससे यस अटैच्ड है प्रथम, ये वाला, वो अपने आगे सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे देखना, ये जो ग्रुप से अटैच्ड है कार्बन, तो अपने आगे एक कार्बन नहीं 2 कार्बन से अटैच्ड है, फिर जब 2 कार्बन से अटैच्ड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। याद आया, कराया मैंने ये? यस मैम। चलो अभी बताओ, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, कीटोन, गॉट इट? मैम वापस से बोलिए, समझ नहीं आया। आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, कीटोन, यस ठीक है। तो देखो आई पहले आ रहा है, एस पहले आ रहा है, तो नेमिंग का तो ये सब काफी कॉमन चीजें अभी हो गई हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकली तो काफी कॉमन है। तो आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड कीटोन, ठीक है ना। क्यों, वापस मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि तुम थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हो। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, ठीक है। यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हैं, पहला ग्रुप में जो कार्बन अटैच्ड है ग्रुप से, वो अपने आगे सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, तो ये सिंपली हम बोलते हैं इसको आइसोब्यूटाइल। बट ये साइड में जो लगा है ये कार्बन अटैच्ड है, तो अपने आगे 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, तो 2 से अटैच्ड है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। मान लो ये वाला ब्रांच भी अगर निकल के यहाँ पे आ जाए, और ये जो कार्बन जो इससे अटैच्ड है अगर 3 कार्बन से अटैच होगा तो ये हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। कॉमन नेमिंग तो कर, इसका IUPAC नेमिंग तो कर लोगे ना, तो यस सिंपल मैम। है। यस मैम। सिर्फ उसमें क्या है, सिर्फ तुम्हारे जो भी ब्रांचेज बन रहे हैं, एक ये बन रहेगा, एक ये बन रहा है, बाकी सब तो मेन चेन में आ जाएगा, ये तो मैंने बाद में लगाया ना। वो 2 मिथाइल ग्रुप, IUPAC का तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ओन लगाना है, ठीक ना।
इसका मुझे तुम यूपीएससी नहीं मिलेगा, क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से इसको लीस्ट नंबर आएगा, 1 2 3 4 आ रहा है। 4 methyl hexane 3 on. मिथाइल को क्या नंबर दिए हो? 4 ना? Yes, 4 मिथाइल हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड हेक्सेन 3 पोजीशन दोगे, और ठीक है। और बाकी अगर कॉमन नेमिंग कहेंगे तो ये हो गया इथाइल, ये हमारा कीटोन ग्रुप है, तो पहला ये ग्रुप हो गया, आर ग्रुप हो गया क्या, इथाइल 2 कार्बन है, और ये जो कार्बन अटैच्ड है वो आगे 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो आई होप अभी ये सब चीजें तुम्हारी क्लियर हो रही हैं, ठीक है ना? yes ma'am. चलो तो आज ईथर भी स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। एसिड आज नहीं करेंगे, एसिड में काफी कुछ है, उसके डेरिवेटिव्स हैं, तो वो लंबा चलने वाला है टॉपिक, Okay ma'am. नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज ईथर करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करना है अभी, हो जाएगा या Okay. ज्यादा हो जाएगा? हम छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्लास से कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर तुम थोड़ा स्मूथली चल Yes. रहे हैं, ठीक ना? Yes. चलो, तुम्हारे और कुछ, तुम्हारे बुक में कहीं कुछ मिला है इस टाइप से? अभी तक हमने जो भी टॉपिक किया है उससे क्वेश्चन कुछ है तुम्हारे पास? नहीं मैम, सब हो रहा है। हो रहा है ना? Yes मैम. तुमने लिए बुक? नहीं मैम, वो ऑनलाइन पीडीएफ है उससे ही कर रहे हैं, उससे ही क्वेश्चन आंसर मिल रहा है। हाँ, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो थियरी पढ़ने वाले हो नहीं तुम लोग टेक्स्ट बुक से, यस मैम, सिर्फ तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर हो ही जाए। हाँ, क्वेश्चन तो मिल ही जा रहा है। यस मैम. चलो तो एक दो अभी 2 क्वेश्चन में दे दे रही हूँ, कर लो सॉल्व, फिर हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है ना? यहाँ पे हमने लगा दिया है मिथाइल CH3, और यहाँ पे लगाया है CH2 CH3 यानी मिथाइल, और यहाँ पे हमने लगा दिया है CH3 CH2 और CH2। चलो, इसमें तुमको क्या है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप है, और ये फर्स्ट तुमको क्या करना है, जहाँ पे मेन चेन किसको बनाओगे, ये तुम्हारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए। इसका जरा नेमिंग करो, इजी है। 4 ethyl 2 methyl 1 propyl cyclohexane. 4 इथाइल 2 मिथाइल, 4 ethyl 1 propyl cyclohexane. ठीक है ना? तो अभी तो तुम अच्छा कर रहे हो। नंबरिंग कहाँ से दिया है? प्रोपाइल से, प्रोपाइल फिर 1, हाँ ये दिया ना? यस मैम. ठीक है, क्योंकि यहाँ से दोगे तो 1 2 4 होगा, नहीं तो 1 3 4 हो जाएगा ना। अगर यहाँ से यस दोगे तो 1 3 4 हो जाएगा, तो इसको दिया। चलो, तो ये तो हो गया। सिंपल ही है, चलो एक बॉन्ड लाइन नोटेशन बता दो। ये मिथाइल है, CH3 है, ये भी CH3 है, और ये C2H5, मतलब यहाँ पे CH3
दो टर्मिनल्स है ना तो इथाइल का। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, कर लो फिर क्लास में मिलते हैं। Five ethyl 2,3 dimethyl nonane. नहीं तुमने गलती कर दिया, क्या किया? ओ नंबरिंग। हाँ, इथाइल तो पहले होएगा। हाँ, सो हाँ 5 ethyl 7,8 dimethyl nonane. 5 आ रहा है क्या? 1 3 4 5 6, तुमने इसको छोड़ दिया था क्या? ओ ये थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग रहेगा तुम लोग, अभी स्टार्ट किया ना ये हाँ हाँ, ऑनलाइन नहीं में। मैं स्क्रीन से ही देख रहा था ना, इसीलिए लिखा तो नहीं था, फिजिकली लिखा नहीं था, इसीलिए नंबरिंग। हाँ इसलिए, और तुम एग्जाम में जल्दबाजी मत करना, इसको यस आता है ना वो ओवर कॉन्फिडेंट है सब, मिस्टेक आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 हो गया इथाइल के लिए, यस मैम, 6 इथाइल 2,3 2 और 3 पे है डाइमिथाइल, डाइमिथाइल एंड 7 8 9 ठीक है। यस मैम। और कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास है तो शेयर करो, नो अच्छे मैम, से कुछ अच्छे वाले हैं तो। यस, अगर कुछ मिले तो बोलूँगा। चलो तो अभी एंड कर दूं, ये तो टाइम हमारे पास बचा है, कुछ डाउट है या और? नहीं अभी आगे तो नहीं कराऊंगी, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा होगी। आज हमने प्रीवियस जो भी हमारा लेक्चर था उसके कुछ 5-7 से ज्यादा एग्जाम्पल किए होंगे ना हमने, और एल्डिहाइड किए, कीटोन्स किए। यस मैम। तो वेकेशन में कुछ प्लान है ज्यादा करने का? तुम्हारा 2 चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो अच्छे से तैयार है जेई लेवल का? हम्म, हाँ, तो देख रहा था कुछ करे कि नहीं, पर क्या करे सोच रहा था। अभी अभी 2 दिन हुआ है। नहीं तो जो हो गया है, अगर उसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना, ठीक है ना। यस मैम। क्योंकि केमिस्ट्री में तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, फिजिक्स मैथ के बारे में मुझे नहीं ज्यादा पता, केमिस्ट्री इजीली स्कोर कर सकते हो, बस तुमको यही है कि रोज पढ़ना है। यस मैम। अभी कितने घंटे पढ़ते हो हर दिन केमिस्ट्री? मैं मतलब पूरा दिन में तो अभी 6 घंटा हो जाता है। सिर्फ केमिस्ट्री में कितने आवर्स देते हो? नहीं, ऐसे भी 4 सब्जेक्ट है, इसीलिए 6 घंटे में 1.5 आवर्स कर ही लेते हैं। 1.5 आवर होता है ना। हाँ बट क्योंकि बहुत बच्चों को होता है ना 11th निकल जाने के बाद लगता है कि पूरा 11th मैंने वेस्ट कर दिया, तो वैसे मत करना, वैसे भी तुम लोग का दिसंबर निकल रहा है ना। बैकलॉग जो भी है निकालो, कुछ टॉपिक अगर पीछे का भी है तुमको लगता है तो मुझे बता देना वो टॉपिक। अगर जैसे मैंने एक क्वेश्चन यस कराया था उसमें थोड़ा थोड़ा तुम लोगों का डाउट था, जो मैंने एडवांस में क्वेश्चन दिया था। यस मैम। हाँ तो कुछ उस टाइप का अगर है, अगर नहीं होता है तो मुझे बता देना, तो मैं वो तुम लोगों का एक फोकस टॉपिक। यस मैम। ओके। क्योंकि मुझे लगता है ये जीओसी अभी पूरा, उसके बाद हाइड्रोकार्बन भी है ऑर्गेनिक का, तो जनवरी तक तो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अभी क्लोज करती हूँ इसको, ठीक है। ओके मैम। प्रैक्टिस करते रहना, कितना भी तुम्हारा अच्छा यस होगा। मैम।